बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। अब आरबीआई रेपो रेट और बढ़ाने का इशारा कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने संकेत दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को दी जाने वाली क्रेडिट पर ब्याज कुछ और बढ़ा सकता है। इरादा बाजार में कुछ कम नकदी मुहैया कराने का है ताकि खर्च कम हो और महंगाई कुछ काबू में आए। जून के पहले हफ्ते में आरबीआई की मौद्रिक समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें रेपो रेट और बढ़ाने का फैसला हो सकता है। ये इशारा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में किया है। ये पूछे जाने पर कि मार्केट में पॉलिसी रेपो रेट को बढ़ाकर 5.15% करने की चर्चा सही है, आरबीआई गवर्नर ने कहा, आप निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि ये 5.15% होगा। हमने कहा है कि हम प्री कोविड स्थिति में वापस जाना चाहेंगे, विकास, रेपो दर और लिक्विडिटी के मामले में। इस विषय पर सटीक होना संभव नहीं है, ये कम या ज्यादा हो सकता है। इससे पहले 4 मई को ही आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था, जिसके बाद कई बैंकों ने होम लोन और दूसरे कर्ज पर ब्याज दर बढ़ा दिया। महंगाई से लड़ाई की इस कोशिश में पिछले दिनों सरकार ने कई और कदम उठाए हैं। पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में सरकार ने खासी कटौती की, गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित किया और चीनी के निर्यात को कुछ नियंत्रित किया। क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर सीड ऑयल के 20 लाख मीट्रिक टन तक के आयात को 2 साल के लिए ड्यूटी फ्री कर दिया और इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल के निर्यात पर पाबंदी हटा लेने का फायदा भी मिला। लेकिन रेपो रेट बढ़ाने से क्या विकास दर और बाजार के मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा? अभी देश में महंगाई के जो हालात हैं, उसमें आपको लगता है कि एक बार फिर आरबीआई को हस्तक्षेप करना होगा और क्या ये जरूरी होगा कि पॉलिसी रेपो रेट को कुछ और बढ़ाया जाए? देखिए, ये इंडिकेशन तो बहुत दिन से आ रही है, क्योंकि जब इस महीने के शुरू में आरबीआई ने जो 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था, उस समय ये इंडिकेशन आई गई थी कि ये अभी एडहॉक मेजर में इंक्रीज किया गया है और उसकी जो रेगुलर इंक्रीज है, जो नेक्स्ट मीटिंग जून में होने वाली है फर्स्ट वीक में, उसमें आएगा। और 40 बेसिस पॉइंट का इसलिए किया गया कि जैसे आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं कि अप्रैल में जो परिस्थिति है वो बदली। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना आसान तो लगता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये ग्रोथ पे इफेक्ट होता है। जब ग्रोथ इफेक्ट होती है तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एक इशू आ जाता है। उधर बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मौजूदा वित्तीय साल के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर मार्च 2022 के प्रोजेक्टेड 9.1% से घटाकर 8.8% कर दी है। देश में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए पिछले कुछ हफ्तों में लिए गए बड़े फैसलों के बावजूद महंगाई के मोर्चे पर चुनौती बनी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और कई दूसरी कमोडिटीज की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं और ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जून के पहले हफ्ते में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर महंगाई से निपटने के लिए क्या बड़े फैसले करते हैं। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।